थे उसमें बताया गया कि दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और ये बताया गया कि those organisms having ability to synthesize their own food, they are autotroph, and their nutrition is called autotrophic nutrition. Then other type of nutrition, those organisms having no ability to synthesize their food, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वो क्षमता नहीं है जो अपने भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं और उनका न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। अब ये देखेंगे ऐसा क्यों होता है। Why autotrophs are have ability to synthesize food and they have no ability to synthesize their food? Then autotrophs synthesize their food due to presence of chlorophyll. That is a special type of pigment found only in green plants. Then due to presence of chlorophyll, autotrophs able to synthesize their food, so they are autotrophs. And large number of organisms having no ability to synthesize their food, they are included under the heterotrophic category. तो हेटेरोट्रॉफिक या इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी में वे आते हैं जिनके पास वो क्षमता नहीं होती है कि वो अपना भोजन संश्लेषित कर सके। अब इनके भोजन लेने के तरीके अलग अलग होते हैं, भोजन प्राप्त करना, उसको एब्जॉर्ब करना, ये सब तरीका इनका अलग अलग होता है। इसके आधार पर इसको हम दो तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, those organisms that are unable to synthesize their food are called heterotroph, and such type of nutrition is called heterotrophic nutrition. Then based on the mode of taking food, obtaining food, the heterotrophic nutrition divided into three categories. First one is the parasitic nutrition. Second one is the saprophytic nutrition. And third one is the holozoic nutrition. तो पहला हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट किलिंग इट। इसको मारता नहीं है लेकिन अपने पेट भरने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए भोजन लेता है। तो उस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं और उनका न्यूट्रिशन कहलाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Organism that obtain food from other organism without killing it, इनको बोलते हैं पैरासाइट। And their nutrition is called parasitic nutrition. Based on their location on
सोर्स ऑफ फूड। अब सोर्स ऑफ फूड को इसको हम एक पैरासिटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है दैट प्रोवाइड फूड, जो भोजन देता है वो होस्ट कहलाता है, और पैरासाइट दैट टेक फूड। तो जो भोजन लेने वाला है वो पैरासाइट है, जो देने वाला है वो होस्ट। तो होस्ट को मारता नहीं है, होस्ट से भोजन लेता है। यह शर्त है इसमें कि अपने सोर्स ऑफ फूड को मारेगा नहीं। अब बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं बॉडी के। कुछ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम इंडो पैरासाइट कहते हैं। और कुछ बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। इनसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। अब सिंपल सा एग्जाम्पल, इनसाइड बॉडी आपका टेप वर्म है, जो 9th में हम लोग प्लेटी हेलमिनथीजियस के हेलमिनथीजियस सब पढ़े हैं। एस्कैरिस है, और कुछ बैक्टीरिया है जो अंदर रहते हैं और डिजीज काज करते हैं। दे ऑब्टेन फूड एंड आल्सो काज डिजीज इन देयर होस्ट बॉडी। एक्टोपैरासाइट दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड। लाइस एग्जाम्पल है, लीच एग्जाम्पल है इसका, जो बॉडी के बाहर रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट के बॉडी से, तो वो कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट। तो एक प्रकार का ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हुआ। दूसरा हमने बताया सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 में सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। अब उसने पैरासाइट में ये कहा गया कि आप टेक फूड फ्रॉम होस्ट, वो फूड लेते हैं, और ये भी कहा जाता है प्रिपेयर्ड फूड, रेडीमेड फूड लेते हैं। वो उनको कुछ करना नहीं रहता, डाइजेस्टेड फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसको ले लेते हैं। और यहाँ क्या है, ये फूड को इनसाइड बॉडी नहीं लेते, इनटेक ऑफ फूड नहीं करते। ये डिफरेंस है दोनों के मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन में, सेप्रोफाइट और पैरासाइट में। तो सेप्रोफिटिक क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को बॉडी के बाहर ही डिजॉल्व कर देते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स या एंजाइम रिलीज करते हैं अपने फूड स्टफ पर, और वो डिजॉल्व होकर के लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और वो लिक्विड फॉर्म जब हो गया तो ये फिर अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फूड को क्या करते हैं, ये डिजॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, एंजाइम से। जब डिजॉल्व हो गया तो ये लिक्विड फॉर्म हो गया, और जब लिक्विड फॉर्म हो गया तो इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरा बात ये हुआ कि जो पैरासाइट बताया गया कि अपने होस्ट से फूड लेता है, ये किसी होस्ट से या जो फूड सोर्स होता है वो डेड बॉडी होती है। तो इनकी डिफिनेशन में भी जोड़ा जाता है कि दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल।
तो पहली बात तो हो गई कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। डेड का मतलब मरा हुआ, डिकेइंग का मतलब मरने के बाद सड़ रहा हो, सड़ता हुआ, इस पर से अपना भोजन लेते हैं। तो एक तरह से इनको हम कह सकते हैं कि दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंड, दे आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर, इनको डिकम्पोजर भी कहा जाता है। और इनका जो रोल होता है, दे रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग और इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट और डिसॉल्विंग द डेड बॉडी। डेड बॉडी को मारते हैं तो ये कहा जाता है कि इनका जो फंक्शन होता है, रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इनका दूसरा नाम है डिकम्पोजर। तो those organisms that obtain food from dead and decaying material are called saprotroph, and their nutrition is called saprophytic nutrition. Then mechanism of their obtaining food, they dissolve the dead material of their food stuff with the help of enzyme outside the body. बॉडी के अंदर नहीं ले जाते, आउटसाइड बॉडी इसको डिजॉल्व करते हैं, और डिजॉल्व करने के बाद बॉडी सरफेस से अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये दोनों में पैरासिट में और सेप्रोफाइट में अंदर हो गया। इनको हम सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, कहीं कहीं की बुक्स में आपको सेप्रोट्रॉफ लिखा हुआ मिल जाएगा। जो सेप्रोफाइट होते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इसका नाम किसी बुक में आप देख सकते हैं। तो उससे आप परेशान नहीं होंगे, वही चीज है। सेप्रोफाइट कहिए चाहे सेप्रोट्रॉफ कहिए, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहिए चाहे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहिए। एग्जांपल, और इसमें आते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई ग्रुप और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन सभी फंजाई सेप्रोट्रॉफ नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो लिविंग एनिमल में, लिविंग प्लांट पे जा करके ग्रो करते हैं, और कुछ डिजीज काज करते हैं, तो पैरासाइट हो गए। उसी तरह से बैक्टीरिया का भी नाम पैरासिटिक न्यूट्रिशन में लिया गया है। जैसे कालरा डिजीज है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरिया का वो पैरासाइट का काम करेगा। तो कुछ बैक्टीरिया और मोस्टली फंजाई आर एक्ट्स एज डिकम्पोजर एंड दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोफाइट, and the such nutrition is called saprophytic nutrition. Then next is the holozoic nutrition. ये थोड़ा दोनों से हट करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन है। कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन है, इसके स्टेप्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होगा अपने बॉडी के अंदर फूड को लेगा, फिर उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तोड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, इसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यूज हो जाएगा बॉडी में। जो अनयूज पार्ट होगा या अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो बॉडी से बाहर निकालता है। तो इन सारे प्रोसेस या स्टेप्स के आधार पर इसको हम 4 स्टेप में देते हैं, 4 चरण होते हैं इसके। पहला होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, इसी में एंड एसिमिलेशन, और चौथा स्टेप होता है डिजेशन।
ये 4 स्टेप भी पूरा होता है। इंजेक्शन का मतलब इनटेक ऑफ फूड बाई ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को बॉडी के अंदर लेता है, वो अलग अलग तरीके से लेता है। कोई हाथ से लेता है, कोई डायरेक्ट मुंह से लेता है, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिंपल वैक्यूल बना करके लेगा, तो वो अलग अलग इंजेक्शन का तरीका होता है। इसके बाद जब फूड बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, जटिल रूप में रहता है, जिसको हमारा बॉडी नहीं ले सकता। तब उसको क्या किया जाता है कि उसको और सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिंपल भी बना दिया और एब्जॉर्बेबल भी बना दिया, एब्जॉर्ब करने लायक बना दिया, वो डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्बेबल आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में पहुंचता है और सेल में पहुंच जाता है। हर सेल में उसका पहुंच जाना और उसका उपयोग हो जाना, ये दूसरा प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। सेल द्वारा उसको एसिमिलेट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। सेल अपने अंदर उसको स्वांगीकृत कर लेता है, तो उसको एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। इसके बाद पूरे सिस्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनयूजफुल फूड है, जैसे कोई हार्ड फूड आपने ले लिया, शीशे की गोली निकल गए, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका कोई यूज नहीं है, तो अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनयूटिलाइजेबल पार्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। तो 4 स्टेप में होलोजोइक न्यूट्रिशन पूरा होता है। पहला इंजेक्शन होता है, दूसरा डाइजेशन होता है, तीसरा एब्जॉर्प्शन होता है, और चौथा डाइजेशन होता है। अब इसी के साथ एक और न्यूट्रिशन होता है, लेकिन इस कैटेगरी थोड़ा अलग है, लेकिन न्यूट्रिशन है वो इंसेक्टिवोरस। कुछ प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स, ability to take nitrogen from insect body. They are called insectivorous plant. तो ये अलग से न्यूट्रिशन एक प्लांट का है, उनके पास सब कुछ फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पे उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, तो उसके लिए नाइट्रोजन की जो सप्लाई होती है उसकी आपूर्ति वो बाहर से करते हैं। तो उनके अंदर कुछ इस तरह का लीफ में, स्टेप में, किसी ऑर्गन में कोई इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है जिससे इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेते हैं, और उनके अंदर एंजाइम का भी सेक्रेशन होता है, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उससे नाइट्रोजन को अपने बॉडी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोथ के लिए सब अनिवार्य है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। इसका एग्जाम्पल जैसे पिचर प्लांट है, हटपाडी जिसको बोलते हैं, ड्रासरा है, डायोनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट है। केवल प्लांट में इस तरह का एनिमल तो प्रेडेटर हो जाएगा, लेकिन एक तरह से कह लीजिए कि प्रेडेटर प्लांट्स, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा कर दे, कितना मिनट हुआ है?